मैं पहले कहा था मथुरा के लिए और गोविंद नगर सेक्टर ए के लिए। ये बहुत गौरव और हर्ष की बात है कि हमारे परिवार का एक सदस्य राजस्थान में ऐसी पोस्ट ऊँची पोस्ट पर पहुँचा है। उससे आगे कोई पोस्ट ही नहीं है पुलिस में। तो मैं तो कहूँ उस दिन होली का होनी चाहिए, खूब गुलाल उड़ना चाहिए, होली हम लोगों को मनानी चाहिए, इतना गौरव का पल है हमारे लिए। शिक्षा उनकी कहाँ से रही है, यहाँ कब रहा करते थे? देखिए, ग्रेजुएशन आगरा सेंट जॉन से हुआ और उसके बाद फिर एजुकेशन JNU दिल्ली में हुई। अब जाते अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और राजस्थान की कानून व्यवस्था, क्या कुछ अंतर नजर आता है? बहुत अंतर है। हाँ, बाकी लोग सुनते रहते हैं कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ईमानदार हैं, ये सुनते रहते हैं। बाकी हम और नेचुरली अब जब भी राजस्थान को जाएगा यहाँ से तो ये सोच के जाएगा गोविंद नगर कि हमारा ही राजस्थान है। तो ये तो था प्रशासन में जाएगा, प्रशासन में जाएगा, क्योंकि ये नहीं था कि IPS और ये DGP बनेगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हाँ, ये था कि सबसे अलग था। मैं तो चाहूँगा कि इसको एक उत्सव के रूप में ही मनाना चाहिए। मथुरा के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। राजीव की खासियत ये है, उन्हें किसी ने बता दिया मथुरा से आया हूँ तो फौरन रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आज ना तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ना ही होली। खूब जम के गुलाल उड़े पूरी कॉलोनी में और हम उनका स्वागत करें, सत्कार करें। फिर न जाने क्यों लोग रंग गुलाल उड़ाने की बात कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ दी जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है आज जो इतना हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज मथुरा के लिए खुशी की बात यह है कि जन्मभूमि के गेट नंबर 3 के पास गोविंद नगर में रहने वाले राजीव शर्मा को राजस्थान का नया DGP बनाया गया है। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गोविंद नगर वासी भी राजीव शर्मा के घर पहुंचकर उनके परिजनों को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, राजीव शर्मा 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। अब तक DG, ACB, DG कानून व्यवस्था और RPA निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने CBI में संयुक्त निदेशक के पद समेत कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्हें पुलिसिंग के साथ साथ अपराध नियंत्रण का भी अच्छा अनुभव है। राजीव शर्मा 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इन खुशी के पलों को उनके परिजनों ने कैसे एक दूसरे से साझा किया, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित राजीव कुमार शर्मा इस वक्त राजस्थान के DGP बनाए गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, उनका परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि अलग ही उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। कॉलोनी वाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मिठाइयाँ बंटती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ एक अलग माहौल होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उनके घर पर बैठी हुई हूँ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास। तो यहाँ एक अच्छा माहौल जब यहाँ पर नज़र आया तो मैं बातचीत करने के लिए परिवार के पास पहुँची हुई। चाचा जी मेरे साथ में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से DGP उनको बनाया गया है? शुरुआत से अगर मैं बातचीत करना चाहूँ उनके बारे में, क्या? नहीं, देखिए, सबसे फर्स्ट में सबको अच्छा लगता है, हमें बहुत गौरव का पल है हमारे लिए। और मैं पहले कहा था मथुरा के लिए और गोविंद नगर सेक्टर ए के लिए। ये बहुत गौरव और हर्ष की बात है कि हमारे अपना परिवार का एक सदस्य राजस्थान में ऐसी पोस्ट पर ऊँची पोस्ट पर पहुँचा है। उससे आगे कोई पोस्ट ही नहीं है पुलिस में। तो ये बहुत हर्ष की बात है सभी के लिए और सबके लिए गौरव की बात है। हमारे लिए तो और विशेष और ज़्यादा है, क्योंकि हमारा तो घर का ही बच्चा है देखा जाए तो। हालांकि मुझसे याद छोटा नहीं है, वो बहुत 8-10 साल का अंतर है मुझे उसमें, लेकिन बहुत अच्छा रहा, उससे बहुत अच्छा रिपोर्ट रहता है और बहुत अच्छा रिपोर्ट हमारा उसका राजीव का बहुत बढ़िया है। शिक्षा उनकी कहाँ से रही है, यहाँ कब रहा करते थे वो? नहीं, शिक्षा एक्चुअली हमारे भाई साहब उसमें थे PCS ऑफिसर से, तो ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो शिक्षा तो जगह जगह पर हुई। देखिए, ग्रेजुएशन आगरा सेंट जॉन से हुआ और उसके बाद फिर एजुकेशन JNU दिल्ली में हुई। वहीं से कंपटीशन दिया, वहीं सिलेक्शन हो गया था JNU से। उनके पिता, आपके भाई, वो कहाँ पर सेवा उनकी रही है? हमारे जो ब्रदर थे और उनके पापा जो हैं वो PCS ऑफिसर थे और विभिन्न कई जगह तहसीलों रहे, फिरोजाबाद भी रहे और खुर्जा रहे, बुलंदशहर रहे। बुलंदशहर से रिटायरमेंट हुए एज ए सिटी मजिस्ट्रेट, वहाँ से रिटायरमेंट हुआ था और वो नोएडा में सेटल हो गए, नोएडा ही रहते हैं अब तो। एक हर्ष का माहौल यहाँ नज़र आ रहा है पूरे, मैं देख पा रही हूँ गोविंद नगर पूरा यहाँ बैठा हुआ है और एक उत्सव की तरह इस दिन को मनाया जा रहा है। क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे और आगे के लिए क्या बोलना चाहेंगे गोविंद नगर वासियों के लिए? मैं पहले क्या फिर कह रहा हूँ, गोविंद नगर वासियों के तो बहुत हर्ष की और गौरव की बात है कि उनका एक सदस्य यहाँ का जो इस पोस्ट पे पहुँच गया है। और नेचुरली अब जब भी राजस्थान को जाएगा यहाँ से तो ये सोच के जाएगा गोविंद नगर की हमारा ही राजस्थान है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो वो बिना बेझिझक वे उससे कह सकता है। अच्छा, राजीव की खासियत ये है, उन्हें किसी ने बता दिया मथुरा से आया हूँ
तो फ़ौरन रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अच्छा। और गोविंद नगर तो और ख़ास, तो उसमें तो कोई दुआ है यानी जब उनके सामने ब्रज की बात आती है तो एक अलग उनका रवैया रहता है उनके साथ। नहीं, सबके साथ ही रहता है, ये नहीं कहा ब्रजवासी ज़्यादा स्पेशल रहता है, लेकिन सबके साथ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ से वही अलग ही आत्मीयता रहती है। कोई गोविंद नगर जाएगा, मथुरा जाएगा, मथुरा के जाएगा तो कहेगा मथुरा को, तो नेचुरली भावना तो आएंगी अच्छी। बचपन से आपने देखा होगा, क्योंकि एक शुरुआत से ही अंदाजा लगा लिया जाता है, जब बच्चा बढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो पता चल जाता है कि आगे जाके वो क्या कुछ कर सकता है। क्या ऐसा लगता था कि एक डीजीपी पोस्ट पर वो एक दिन नजर आएंगे? नहीं, देखिए, मैं कहा शुरू से बहुत पढ़ने में होशियार था वो, और सबसे अलग था और सिंसियर भी था शुरू बचपन से ही। और एक कहते हैं लीडर की वो उसमें वो भी थी, प्रतिभा भी थी अच्छे। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हाँ डीजीपी बनेगा आगे जाए, ऐसा तो नहीं सोचा था। लेकिन ये था कि हाँ अच्छी किसी उसमें जाएगा, क्योंकि भाई साहब उसमें पीसीएस में थे, उसी भाई साहब उसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर रहे हैं। हमारे पिताजी बाबा, मतलब उसके बाबा, वो भी तहसीलदार रहे अंग्रेजों, मतलब उस टाइम 60s में। तो हम लोगों का माहौल तो शुरू से ही रहा है घर में कि हम लोग जो प्रशासन से जुड़े रहे, शासन से जुड़े रहे हमेशा। तो ये तो था प्रशासन में जाएगा, प्रशासन में जाएगा। लेकिन ये नहीं था कि आईपीएस और ये डीजीपी बनेगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हाँ ये था कि सबसे अलग तो था। एक कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते हैं। मैं बात करना चाहूँगी, राजस्थान से थोड़ा सा आपका टचअप रहा है कभी? राजस्थान हम जाते रहते हैं, राजी के बाद बहुत जाते हैं। अच्छा, हमारी सिस्टर भी जयपुर में रहती हैं। हाँ ये भी है, हमारी सिस्टर जयपुर में है, तो जयपुर जाते जाते बहुत हम कई बार बहुत जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और राजस्थान की कानून व्यवस्था, क्या कुछ अंतर नजर आता है? बहुत अंतर है, राजस्थान और जयपुर बहुत, यहाँ यूपी में बहुत अंतर है। हालांकि योगी जी आ गए हैं तब से बहुत सुरक्षा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, सुधरी है, बहुत सुधर गई है। लेकिन इन कंपेरिजन देखा जाए तो राजस्थान अभी बहुत अच्छा है इस मामले में, कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है, सब शुरू से ही रहा है। मैं मानता हूँ दो स्टेट में मानता हूँ वो अच्छी हैं, राजस्थान और गुजरात। हाँ, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत हमेशा अच्छी रही है, अभी औरों से बहुत अच्छी है। हालांकि यूपी की व्यवस्था बहुत सुधरी है, पिछले 7-8 साल में तो बहुत अंतर आ गया जमीन आसमान का, लेकिन फिर भी राजस्थान बेटर है। सोचो, राष्ट्रपति पदक से उनको सम्मानित किया गया है, उसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैंने अभी शुरुआत में ही इसका जिक्र भी किया। राष्ट्रपति पद मिला था उसे जब वो शायद राजसमंद में था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बहुत पहले की बात हो गई, मेरे ख्याल हो गए करीब 15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। तो कोटा में मिला था, हम ही गए थे उसमें, जो समारोह हुआ था तो उसमें वो आई थी। उस समय राष्ट्रपति वो थी पाटिल, हाँ प्रतिभा पाटिल जी थी। तो मैं भी गया था, हम सब लोग पहुँचे थे परिवार के। तो जब पदक मिला था, बहुत ऐसा लगा कि हमें मिल रहा पदक, बहुत खुशी हुई। और विशेष उनको दिया गया था कि अब क्या उन्होंने किया था उसमें, राष्ट्रपति को मिला होगा, किस बेस पे मिला था ये तो बात नहीं। लेकिन बहुत खुशी हुई थी कि हम सब लोग, पूरा परिवार इकट्ठा था कोटा में, और बहुत अच्छा लगा था उसमें। कई सारे पद पर वो रह चुके हैं, कई सारी चीज़ों पर वो सेवा दे चुके हैं। भरतपुर, दौसा जैसी जगहों पर वो रहे हैं। राजस्थान का एक इस वक्त वो अगर बात करें तो एक बड़ा पद, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि शुरुआत से उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके की चीज़ें, उन्होंने कई सारी चीज़ें फेसेस की होंगी। कभी उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो अपने काम से रिलेटेड जो आप दर्शकों तक रखना चाहें? नहीं, काम से संबंधित तो ऐसी कोई बात कोई हुई नहीं, क्योंकि हम लोग तो परिवार की बात होती रहती है। ऐसे काम के संबंध कोई बात काम से संबंधित कभी परिवार के बीच में कभी कोई बात नहीं? कार्य के संबंध कोई बात नहीं हुई कभी। हाँ, बाकी लोग सुनते रहते हैं कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ईमानदार हैं, ये सुनते रहते हैं। बाकी हम ऐसी कार्य की कोई बात नहीं हुई। और मुझे लगता है कि ईमानदारी और कार्य क्षमता का ही प्रभाव है कि जल्दी वो बहुत पोस्ट पर पहुँच गया। और अच्छा है, और आगे बढ़े, इससे आगे कोई उम्मीद हो तो और पोस्ट हो तो और बढ़ जाए। साफ तौर पर चाचा जी का कहना है कि कोई और पोस्ट हो तो और आगे बढ़ जाएं, ये भी एक उम्मीद परिवार की बड़ी बात होती है। आज डीजीपी के पद पर वो पहुंच गए हैं। मेरे साथ कॉलोनी से भी हैं राजा भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज एक आप हमारी ही कॉलोनी के अगर कोई व्यक्ति इस पद पर पहुंचते हैं और मामला आ जाता है राजस्थान और यूपी का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ इसमें राज्य का कोई वो नहीं है। मुद्दा ये है और गर्व का विषय ये है कि वो हमारे परिवार के हैं। क्योंकि जब हम गोविंद नगर में रहते हैं तो हम यहाँ कॉलोनी की बात नहीं करते, हम परिवार की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ सभी कॉलोनी वासियों के लिए बहुत ही गौरव का, हर्ष का क्षण है। और मैं तो चाहूँगा कि इसको एक उत्सव के रूप में ही मनाना चाहिए,
क्योंकि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और वाकई में बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और पता नहीं ऐसी हो रहा है कि जैसे कुछ हमको ही मिल गया क्या, जैसे हम ही कुछ हो गए क्या। तो इस तरह की अनुभूति हमको हो रही है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो वाकई में कोई शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए, बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए। जिस जगह के वो रहने वाले हैं, अपने आप में एक रेड जोन और येलो जोन में ये जगह आती है। वीआईपी मूवमेंट हमेशा ऑलरेडी रहता है और सुरक्षा के घेरे में वो रहते हैं हमेशा। तो जब भी वो यहाँ आएंगे तो एक अलग और ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा देखने को मिलेगी। क्या कुछ उस चीज़ के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं उस जगह के लिए? दूसरी बात ये कि जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं, राजस्थान, उसके लिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो जब कभी भी वो गोविंद नगर अब आते हैं, राजीव जी गोविंद नगर आते हैं, तो मैं तो कहूँ उस दिन होलिका होनी चाहिए, खूब गुलाल उड़ना चाहिए, होली हम लोगों को मनानी चाहिए। इतना गौरव का पल है हमारे लिए। और जो भी उनका निश्चित रूप से, क्योंकि एक बहुत वरिष्ठ पद पे वो हैं, इस समय डीजीपी हैं राजस्थान के, तो प्रोटोकॉल निश्चित रहेगा, सुरक्षा भी उसी तरीके से रहेगी। लेकिन क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो परिवार में हैं आएंगे, तो एक परिवार के बीच में क्या प्रोटोकॉल होगा। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि हम उस दिन होली मनाएं, खूब जम के गुलाल उड़े पूरी कॉलोनी में, और हम उनका स्वागत करें, सत्कार करें। मैं तो यही चाहूँगा, ऐसा ही होना चाहिए। चाची जी से भी एक सवाल मैं करना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बधाई उनके लिए? उसके लिए बहुत हर समय बधाई है। मतलब हमारे परिवार का एक बहुत अच्छा बच्चा है वो, और बहुत हर्ष का विषय हम लोगों के लिए कि आज वो इस पोस्ट पर। देखा आपने, फिलहाल जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने आप में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तड़का।